भारतवर्ष उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, ऐसा समृद्ध भारतवर्ष दिया। युगों युगों तक, करोड़ों वर्षों तक यह हिंदुओं की परंपरा संपूर्ण धरती पर सप्तखंड धरातल में साम्राज्य भोग कर सुरक्षित रही, समृद्ध रही। परंतु पिछले 2000 वर्ष का इतिहास यह हिंदू जाति का घटने का, बटने का, मिटने का, लूटने का। हिंदू मिट गया। यूरोप में, अमेरिका में, अरबस्तान में, एशिया में हिंदू लुट गया। संपूर्ण दुनिया में 400 करोड़ से ज्यादा हिंदू या संघर्ष में कट गया। और हमारे पुरखों के संघर्ष के कारण आधा भारत आज हमारे पास बचा है। आधा भारत जो भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान, गांधार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिर्फ हमारे पास नहीं है, हमारा शत्रु राष्ट्र है। आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर निरंतर अत्याचार हो रहा है। मनोज साहू ने कहा हुआ, आसाम में 30% मुसलमान आ गए। देश में 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ किए हैं। दुनिया और भारत में जब जब हिंदू घटा, हिंदू बटा, हिंदू कटा। भारत में आज भी हिंदू जातियों में बटा है, घट रहा है। आजादी के समय 86%, आज घटकर 78%। शायद 78 वर्षों के बाद घटकर 48% हो जाएगा। भगवान ने जिनके सहस्त्र ज्योतिर्मय शरीर से जिनके पुरखों को पैदा किया था, उनकी परंपरा का नामो निशान मिट गया है। यूरोप से, अरबस्तान से, अफगानिस्तान से, कश्मीर घाटी से उनका नामो निशान मिट सकता है संपूर्ण भारत से। पर हम हिंदू वीर हैं, और वीर है इसलिए स्पेन से लेकर मलेशिया तक, स्पेन से लेकर मलेशिया तक उनकी छाती पर पांव रखकर आज भी हिंदू भारत खड़ा है। 114 करोड़ हिंदू अपने पुरखों की तलवार के बलबूते पर वीर हिंदू भारत की धरती पर खड़ा है। आज हमने देश भर के जिला स्तर के कार्यकर्ता को बुलाया है। हम रोने वाले लोग नहीं हैं। हम पराजय में, संघर्ष में विजय का संकल्प करके विजय वाहिनियां चलाने वाले पुरखों के वंशज हैं। जय जय श्री राम। इसलिए इतिहास में लुट गए, कट गए, बट गए, मिट गया। भारत में हिंदू मिटे नहीं, सिर्फ बचे नहीं, समृद्धि के साथ, सम्मान के साथ बचे। इसलिए हमारा संगठन का घोष वाक्य है, अब तो हिंदू ही आगे। सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, स्वस्थ हिंदू। जब हिंदू पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तब यह हिंदू जाति को विजेता बनाना, सुरक्षित बनाना, समृद्ध बनाना और 2 कारणों से संभव है। एक तो भगवान ने ही हमारे पुरखों को पैदा किया है। तो भगवान आज महाकाल की नगरी में हम है। भगवान है, हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। और दूसरा,
वीर हिंदू, एक ही देश में 114 करोड़ हिंदू है। दुनिया का एक भी देश ऐसा नहीं है जिसमें 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हो, 20 करोड़ से ज्यादा क्रिश्चियन हो। हम वीरों के वंशज, एक धरती पर 114 करोड़ भगवान के वंशज। हम सब ने संकल्प किया, हमने संकल्प किया आगे एक भी हिंदू न कटेगा, न मिटेगा, न लुटेगा। दुश्मनों की छाती पर पांव रखकर हम ही विजय का अट्टहास्य करते रहेंगे। आज और कल 2 दिन बैठकर हमें ये योजना बनानी है। हमारी योजना के 2 ही केंद्र है। पहला केंद्र भारत के हर गांव में, शहर की हर कॉलोनी में मंगल या शनिवार हर सप्ताह हनुमान चालीसा केंद्र। पहले चरण में हमारा संकल्प है 1 लाख हनुमान चालीसा। 1 लाख पूरा होने के बाद 5 लाख, 11 लाख। हमारी गतिविधियों का दूसरा केंद्र है 1 हनुमान चालीसा 100-200 परिवार को जोड़कर रखेगा। मानी 11 लाख हनुमान चालीसा हुआ, 11 करोड़ हिंदू परिवार। देश में हिंदू परिवारों की संख्या 20 करोड़ है। इवन 5% को जोड़ दो, 20 करोड़ में से सिर्फ 4-5 करोड़ को जोड़ दो, हिंदू विजेता बन जाएगा, सुरक्षित बन जाएगा। हम 11 लाख हनुमान चालीसा तक पहुंच गए तो 5 नहीं 50% हिंदू जुड़ने वाला है। तो हमारी गतिविधियों का 2 ही केंद्र है, हर जगह हनुमान चालीसा। छोटा गांव तो 1, बड़े गांव तो गांव में भी 5-10। मेरी आपसे मांग है, आपसे, क्या मैं हर महीने 1 नया हनुमान चालीसा शुरू कर सकता हूं? दीनानाथ फटे तो खड़े हो जाओ। दीनानाथ नहीं, दीनानाथ खड़े हो जाओ। पीछे देखो, हाथ ऊंचा करो। इस व्यक्ति को पहचान लो। इस व्यक्ति ने वडोदरा में 108 नए हनुमान चालीसा शुरू किया। तालियां बजा दो। बैठ जाइए। उम्र 75 साल है, पतले दिख रहे हैं। मेरे 40 साल के साथी हैं। आप में से कितने लोग जो 11 से ज्यादा हनुमान चालीसा हर महीने, कोई 21 करेगा, 51। आप में से कितने बंदो दीनानाथ बनने का संकल्प करते? हाथ उठाओ। बोलो हनुमान जी भगवान की जय, महाकाल भगवान की जय। आप यहां सिर्फ जिला स्तर के कार्यकर्ता आए नहीं आए हैं, वह कार्यकर्ता की संख्या भी हमारे पास इस समय 15-20 लाख लोग हैं। बोलो उनमें से 1 लाख कार्यकर्ता ने हर महीने 1 हनुमान चालीसा, तो 1 साल में 11 हो जाएगा या नहीं? और कुछ तो 11 से ज्यादा भी करेंगे। तो मेरी पहली बात, हनुमान चालीसा का तूफान बचाओ। एक ही बात हिंदू को विजेता बना देंगे। मेरा दूसरा मुद्दा है कि हनुमान चालीसा केंद्र 100-200 परिवार को जोड़ेंगे। जोड़ने की 10 योजना है। 2 दिन 10-10, 15-15 की ग्रुप मीटिंग में योजना समझनी। ये स्टैंड ही दिखाई दे। योजना क्या है वो स्टैंड आपके साथ होगा। मेरा कहना है, एक भी मेरा कार्यकर्ता मुझे घूमते हुए दिखाई नहीं देना चाहिए। इसके बाद की ग्रुप मीटिंग में बैठो, 1-2 योजना का वर्णन करते तो 1 मुट्ठी अनाज,
एक हनुमान चालीसा 50-100 घरों में थैली बांटेगा, 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र 1 करोड़ घरों से 1 मुट्ठी अनाज लेगा। 3 बातें होगी। जब एक हिंदू दूसरे हिंदू के लिए हर रोज 1 मुट्ठी अनाज डालता है, हिंदू संगठन खड़ा हो गया। हिंदू एक आवाज से निकलेगा, हर रोज का अन्नदान होगा, गरीबों को अन्न मिलेगा। हमारी इतनी ही बड़ी योजना है ओम श्री परिवार। मेरे साथ बोलो, ओम श्री परिवार। ओम श्री परिवार भारत के 11 करोड़ लोगों तक ले जाएंगे। 11 करोड़ लोगों तक ले जाएंगे। हर एक परिवार हर रोज सुबह मंत्र बोलेगा, हर रोज सुबह मंत्र बोलेगा, धर्म का आचरण करेगा, रोग मुक्त बनेगा, चिंता मुक्त बनेगा। अब सुनना है, ये योजना के 3 अंग हैं। यह ओम श्री परिवार की योजना के ऊपर त्रिदेवी मंदिर होगा। मंदिर रिसर्च प्राण प्रतिष्ठित। त्रिदेव कौन? हनुमान जी, विष्णु, महादेव। त्रिदेवी कौन? महासरस्वती, महालक्ष्मी, महादुर्गा। साथ में गणपति, कार्तिक स्वामी, बाकी सब आ जाएंगे। तो ऊपर त्रिदेवी मंदिर, उनके साथ कनेक्टेड 200-500 हनुमान चालीसा केंद्र। यह मंदिर हनुमान चालीसा केंद्र चलाने वाली की गतिविधियों का केंद्र बनेगा। फिर से ऊपर त्रिदेवी मंदिर, नीचे 200-500 हनुमान चालीसा केंद्र और एक हनुमान चालीसा केंद्र के साथ 100-200 परिवार को ओम श्री परिवार से जोड़ना। मेरे साथ बोलो, हमारा घर हिंदू घर, हिंदू घर सुखी घर, हिंदू घर समृद्ध घर, हिंदू घर सुरक्षित घर, हिंदू घर रोजगार युक्त घर, हिंदू घर रोग मुक्त घर, हिंदू घर चिंता मुक्त घर, हिंदू घर महिला सुरक्षित घर। मैंने ओम श्री परिवार को दूसरे शब्द में, मेरा घर हिंदू घर वही ओम श्री परिवार है। प्रत्येक परिवार के कल्याण की ऐसी 10 योजना लोगों तक ले जाने वाला है। ये योजना लोगों के फायदे की, बड़ा शब्द कल्याण की योजना है और हिंदुओं को जोड़ने की। मैं स्वयं आगे का दृश्य देख रहा हूं, इतना हिंदुओं को, हिंदू परिवारों को जोड़कर एक मजबूत संगठन, पहले आवश्यकता नहीं थी इसलिए हमारे पुरखों ने नहीं किया, आज हम यह खड़ा करने जा रहे हैं। इनमें भारत में तो हिंदू सुरक्षित विजेता बनेगा, हिंदू विश्व विजेता बनने की ताकत आ जाएगी। 1 करोड़ यहूदी इजराइल में 12 देशों के 15 करोड़ मुसलमानों से जीत रहा है। हम तो 1 करोड़ नहीं 114 करोड़ है। हम तो सीधे भगवान के वंशज हैं, वीर है। एक सघन संगठन वहां तक ले जाएगा। हम सभी स्कूल कॉलेजों में जगह जगह पर महिला सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग का अभियान शुरू करेंगे। ये विषयों में यह भी विषय है। युवाओं में भी सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग होगी। हमारा राष्ट्रीय छात्र परिषद जगह जगह पर, कॉलेजों में, कुछ स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में खड़ा होगा। हिंदू हेल्पलाइन, इंडिया हेल्पलाइन का काम किड्स अहेड जगह जगह पर खड़ा होगा।
एक बहुत बड़ा समर्थ संगठन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पूरे संगठन को टिकाने के लिए मीटिंगों का क्रम चलेगा। 2 प्रकार की मीटिंग, नियमित मीटिंग, गूगल मीट मीटिंग आपके चर्चा सत्र में सिखाया जाएगा। समय समय पर प्रशिक्षण होगा। पर मुझे आपसे कुछ बात की मांग करनी है। मैं बुलवाऊंगा, आप मेरे साथ बोलो। हमारा संकल्प हर महीने एक नया हनुमान चालीसा। मेरा संकल्प महीने में 2 दिन से ज्यादा संगठन के लिए प्रयास। मेरा प्रयास सप्ताह में 7 घंटा से ज्यादा लोगों के घर जाकर मिलूंगा। 100 से ज्यादा परिवारों को घरों में जाकर ओम श्री परिवार बनाऊंगा। मैं रहता हूं वहां, अवश्य हनुमान चालीसा चलाऊंगा। एक मुट्ठी योजना मैं चलाऊंगा। हर वर्ष में 100 रुपया से ज्यादा हिंदू रक्षा निधि दूंगा। 1151 मित्रों की सूची बनाकर हिंदू रक्षा लूंगा। मैं हर महीने विशेष हिंदू रक्षा निधि हर महीने 100, 200, 500 रुपया भी दूंगा। यह सभी कार्यकर्ता ने यह संकल्प मैंने कहा। हर महीने एक हनुमान चालीसा बोलने में रह गया। 1 महीने, हर महीने एक नई समिति, 2 दिन प्रवास, 7 घंटे से ज्यादा संपर्क, रहते हैं वहां हनुमान चालीसा, रहते हैं वहां 100 से ज्यादा ओम श्री परिवार, 100 घरों से 1 मुट्ठी अनाज और हिंदू रक्षा निधि। कीड़ जहर का एक हर सप्ताह कोई मंदिर और कार्यक्रम चले तो हमारे यदि 10,000 कार्यकर्ता ने ये किया तो हमने जो लक्ष्य तय किया है 1 साल में पूरा होगा। मेरा विश्वास है कि जिस गति से हमारा संगठन बढ़ रहा है यह निश्चित हो जाने वाला है। मैं कभी कहता हूं कि पूर्व जन्म के सत्कर्म के कारण ही भगवान कुछ लोगों को धर्म का, यश का, विजय का काम करने का मौका देते हैं। भगवान ने हमको ये मौका दिया है। कोई काम नहीं करेगा तो भी भगवान अकेले विजय तक ले जा सकते हैं। हमें मौका दिया है, हम ये मौका का उपयोग करें। एक बात सिर्फ जोड़नी है। देवेश जी ने 4 करोड़ की कार खरीदी। कितने करोड़ की? और देवेश जी ने व्यवहार में ध्यान नहीं रखा गाड़ी चलाने में, और गाड़ी पेड़ से टकराई, गाड़ी खत्म हो गई और टांग भी टूट गई। तो बोलो 4 करोड़ की गाड़ी महत्व का है या देवेश जी का ड्राइविंग महत्व का है? तो हमारा संगठन तो बढ़ेगा। हमारा व्यवहार कैसा है? बनाया हुआ संगठन हमारे व्यवहार के कारण टूट जाएगा, जैसे कार टूट गई। एक विषय है हमारा व्यवहार। क्या सावधानी रखने बताएंगे, समय समय में प्रशिक्षण करेंगे। अभी लोगों तक कैसे पहुंचना है, उनके 12 विषय में एक संगठन है, 2 विषय हनुमान चालीसा का है, एक राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, एक राष्ट्रीय बजरंग दल, एक राष्ट्रीय छात्र परिषद, एक इंडिया हेल्पलाइन, हिंदू हेल्पलाइन, एक सोशल मीडिया, एक धर्म रक्षा निधि, एक हमारा व्यवहार। ऐसे 12 विषयों की चर्चा करनी। मेरे सुझाव है, मैं बताऊंगा, वहां आपको बैठना है।
किसी को समझ में नहीं पड़ता तो किसी भी ग्रुप में जाकर बैठ जाओ, आज और कल वहां रहो। एक कार्यकर्ता घूमता हुआ दिखाई ना दे। अभी 11 बजा है, 11:25 पर ग्रुप मीटिंग के स्थान पर आ जाएंगे तो हम 2:30 बजे तक ये मीटिंग पूरी करेंगे। फिर भोजन करके आधे घंटे में हमें महाकाल के दर्शन के लिए पैदल जाना है। मैं भी साथ में चलने वाला, हम चलकर जाएंगे। आप समय पर आओगे तो होगा, किसी कारण कोई ग्रुप में कोई नहीं है तो जगह खाली रहेगी। विषय लेने वाला उस सत्र में आराम करेगा किसको कहां बैठना है। दक्षिण भारत मानी केरल, कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात और भोपाल क्षेत्र के कार्यकर्ता को ग्रुप मीटिंग में यहीं पर बैठना है। बगल में घोल से बाईं ओर, इनमें जयपुर क्षेत्र और दिल्ली क्षेत्र के 5 गट 80, 81, 82, 83, 84 वहां बैठेंगे। दाईं ओर भोजन मंडप है, वहां बाकी सब दिल्ली क्षेत्र, मेरठ, अवध, पटना, उड़ीसा, बंगाल, आसाम जाएगा। तो किसको कहां जाना बताइए। जाने के बाद बैठेंगे कैसे, तो यहां इस लाइन में 9 ग्रुप बैठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, फिर 10, 11 और ऐसे 8 लाइन होगी। आप समझकर 9, 8, 72, वहां आगे 3 गट होगा, ऐसी 5 लाइन 15 हो। वहां पर मंच है, उस लाइन से 6 गट, 6 और ऐसे 10 हो गए, 60 गट। फिर से यहां 9 गट, 8 लाइन, यहां 3 गट, 5 लाइन, वहां 6 गट, 10 लाइन। फिर भी कंफ्यूजन होता है तो कम संख्या है वहां बैठ जाने का, किसी भी। और जो बैठेंगे वहां आज और कल बैठेंगे। जितने गठनायक है वो अपने स्थान पर आ जाएंगे। प्रांत के मुख्य कार्यकर्ता देखें, गट विभाजन नहीं हुआ है तो उनके प्रांत के लोगों की समान संख्या उसी समय कर दे। यहां पूछने ना आए, सब करो। पूरा संचालन मैं करने वाला हूं। मेरे पास विसल होगी, मैं एक सत्र पूरा होगा, विसल बचाऊंगा। 5 मिनट में चर्चा सत्र लेने वाले शिक्षक बदल जाएंगे। बैठे लोगों को वहीं बैठे रहना है। शिक्षकों के लिए सूचना है, यहां स्टैंडी है, अपने विषय की स्टैंडी वो लेकर ही गट में जाए। किसको ले जाना है? शिक्षकों को, विषय लेने वालों। और वहां स्टैंडी लगाकर विषय सिखाए। दूसरे गट में